प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान के अंदर एक अर्धवार्षिक सैंपल पेपर लेकर के आए हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का सैंपल पेपर। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कक्षा 9 विज्ञान अर्धवार्षिक सैंपल पेपर सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 8 प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो पहला प्रश्न है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है? ज्वलन ताप, गलनांक, हिमांक, कवंथनांक। तो 4 उत्तर में से आपको छांट करके लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, टिंचर आयोडीन में विलेय और विलायक ज्ञात कीजिए। तो क है एल्कोहल विलेय है और आयोडीन विलायक है। आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। ग है, किसी भी घटक को विलेय या विलायक माना जाता है। घ, टिंचर आयोडीन विलयन नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से आपको छांट कर लिखना है। आगे प्रश्न नंबर 3, केंद्रक में छोड़नुमा आकृति क्या कहलाती है? कोशिका ध्रुवीय, प्रोटीन, रिक्तिका, गुणसूत्र। प्रश्न नंबर 4 है, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्ध पारगम्य, वर्णनात्मक, पारगम्य। प्रश्न नंबर 5 है, किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस, द्रव, गैस या सभी में? प्रश्न नंबर 6 है, सबसे छोटी खालिस्तान व सबसे बड़ी कोशिका खालिस्तान है। वो नाम बताने आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी के। किसी गैस का बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस अवस्था में बदलना खालिस्तान कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है या निक्षेपण कहलाता है, आपको बताना है। एपिडर्मिस का एक कार्य लिखना है प्रश्न नंबर 8 के अंदर। तो ये जो 8 प्रश्न है वो 1-1 नंबर के हैं। 9 से 11 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो 9 नंबर प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है? और प्रश्न नंबर 10 है, चाल और वेग में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 11 है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को पानी पर तैरते देखा होगा, समझाइए। इसके बाद में 12 से लेकर के 13 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न नंबर 12 है, उन अंकों के नाम बताइए जो नीचे लिखे वाक्यों को दर्शाते हैं, कार्यों को दर्शाते हैं। कोशिका की परिवहन नलिका बताना आपको, किसे कहते हैं? कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं बताना है। कोशिका की पैकिंग और प्रेषण इकाई बताना है आपको। कोशिका की संग्राहक थैलियों का नाम बताना है। जीवद्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? इसी का दूसरा पार्ट है। तो 12 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट 2 नंबर का और दूसरा जीवद्रव्य कुंचन 1 नंबर का, यानी 3 नंबर का हो गया है। प्रश्न नंबर 13 जो है उसमें है पहला भाग, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर जाते हैं, क्यों? इसी का दूसरा भाग है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम संवेग की गणना करें। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 और 15 प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रश्न नंबर 14 का ए है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर स्पष्ट करें। ब है, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्क्रूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? स है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो ये 5 नंबर का। इसका अथवा भी दिया हुआ है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करें। दिया हुआ है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम और सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम, दोनों के बीच की औसत दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर है। तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करना है। इसके बाद में इसी का बी पार्ट है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? तो 14 के अंदर ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला कर दो। इसके बाद में 15 है, 15 में भी 2 हैं, अथवा दिया हुआ है। 15 का पहला है, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा भेद स्पष्ट करना है। ब, इसका एनिमन के नाम लिखने हैं। क है, उत्तक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। ख है, उत्तक जो पौधों में जल और भोजन का परिवहन करता है। अथवा ये कर दो, रेखित, अरेखित तथा कॉर्डिक पेशी उनके कार्य तथा शरीर में उनकी स्थिति के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। और इसी का बी पार्ट है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाएं। तो प्यारे बच्चों, एक सैंपल पेपर मैंने तैयार किया है, तो आप इस सैंपल पेपर को अपनी जो नोटबुक है उसमें जो आपको प्रश्न लिखाए गए हैं उनमें निशान लगा करके आपको इन प्रश्नों का अभ्यास करना है, याद करना है, लिख कर देखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।